नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो बारी है आपके कमेंट वीडियो की। पिछले हफ्ते आपकी थोड़ी सी नाराजगी दिखी है कमेंट वीडियो में, थोड़ा सा आप डिसअपॉइंट होते हुए दिख रहे हैं सीरियल के एपिसोड्स को देखते हुए। मगर डिसअपॉइंट बिल्कुल मत होइए, आगे पूरी की पूरी आपको कहानी मिलेगी देखने को। देखते रहिए क्योंकि अच्छा सीरियल है, बीच बीच में अप डाउन तो आते ही रहते हैं। चलिए, आपके कमेंट्स को, जितने भी कमेंट्स मैंने इस वीडियो में लिए हैं उनको मैं आपसे शेयर करती हूं और उस पर अपनी थोड़ी सी टिप्पणी भी रखूंगी। शुरू करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो सबसे पहला कमेंट है हेमलता शर्मा का। ये लिखती हैं, बहुत गरम मसाला, ऐसा लगता है राजकुमार रानियों का तेज दिमाग दिखाई नहीं देता। जो खूबी मल्हार राव ने अहिल्या देवी में देखी, क्या वो अपनी रानी पटरानियों में नहीं देखी? समझ नहीं आता। तो इनका जो हेमलता जी का मतलब है कि अगर अहिल्या को उन्होंने अपनी पार की नजर से पहचान के अपनी सुनबाई बनाया है तो अपनी रानियों को क्यों नहीं चुन चुन के रखा? उनकी समझदारी, उनकी सब जो उनकी सूझबूझ है उसको क्यों नहीं परखा? तो बात तो आपकी सही है हेमलता जी, मगर होता नहीं, हर इंसान अलग होता है। जो अहिल्या देवी में क्वालिटीज है वो किसी में होना बहुत मुश्किल है। हम उसका, मैंने पहले भी बहुत बार कहा है, उसका 1% भी अपने आप में लेके आए तो बहुत बड़ी बात है। बाकी आपने अपने दिल की थोड़ी सी भड़ास निकाली है, इसलिए मैंने रखा है आपका कमेंट। तो थैंक यू सो मच हेमलता जी आपके कमेंट के लिए। अगला कमेंट है वीना कुंद्रा का। ये लिखती हैं, आज का एपिसोड तो बहुत ही बोर था। गौतमा बाई की बातों में तो बिल्कुल बनावट लग रही थी। उधर खंडेराव अहिल्या से वादा करके भी बिना बात के नाराज हो गए और अपने दूसरे अल्टरनेटिव यानी पार्वती के पास पहुंच के बहुत बुरा लगा। तो वीना जी, आपको बुरा लगा, सबको बुरा लगा, क्योंकि जिस तरह खंडेराव बिहेव कर रहे हैं ना वो थोड़ा समझना मुश्किल लग रहा है। क्योंकि प्यार तो वो बहुत करते हैं अहिल्या देवी से, ये तो हमें पता है, मगर बीच में बचपना कर जाते हैं, इसलिए ये सब चीजें करते हैं और इसी चीज का फायदा जो दूसरे लोग हैं वो उठाते हैं। तो बाकी आपने कहा बोर लगा, इसके लिए मैंने शुरू में ही कहा है कि देखते रहिए, क्योंकि बीच में कुछ अप डाउन होते हैं सीरियल्स में, कभी होता है ऐसा और बाद में फिर पिकअप कर लेते हैं। तो आप देखिए, तो ऐसे ही अपनी फीलिंग्स का इजहार करते रहिए। थैंक यू सो मच। अगला कमेंट है राजेश्वरी गौर का। ये लिखती हैं, अहिल्याबाई के जगह इतना पार्वती को दिखा रहे हैं, पता नहीं ऐसा पहले कैसे हो गया। पहले तो इतना कड़क रूल हुआ करते थे लड़कियों के लिए, फिर भी ये सब कैसे दिखा रहे हैं? लड़की की शादी भी नहीं हुई और होने वाले पति के साथ घूमने चली गई है, और गौतमा रानी और मल्हार सरकार भी कुछ नहीं कह रहे हैं। तो राजेश्वरी गौर जी, ये आपका कमेंट मैंने इसलिए रखा क्योंकि ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आए हैं जिन्होंने इस बात को उठाया है कि ये उस समय के हिसाब से ठीक नहीं लग रहा है कि शादी से पहले पार्वती इतनी देर तक जो है वाड़े में रहे। यहां तक कि लोगों ने ये भी इसको मॉडर्न नाम दे दिया कि डेट कर रही है पार्वती खंडेराव के साथ। काफी सारे ऐसे ऐसे कमेंट्स हैं, मगर आपका कमेंट थोड़ा मैंने रखा है क्योंकि सारे कमेंट्स का समराइज आपका कमेंट करता है। तो मैं भी यही बात अपने वीडियो में भी उठा चुकी हूँ, क्योंकि ये सूट नहीं कर रहा है माहौल को। क्योंकि जिस तरह ये गौतमा रानी, द्वारिका रानी और बाकी सब लोग आवाज उठाते हैं परंपराओं के लिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये हमारे सूट नहीं करता हमारी परंपरा को, तो उसके हिसाब से तो ये नहीं होना चाहिए था। अब आगे इसके क्या राज खुलता है, क्यों रखी हुई है पार्वती? क्योंकि एक पार्वती की एडवांटेज क्या है कि वो रिश्तेदार भी है द्वारिका की, ये एडवांटेज भी है। तो मैं भी उसको दिमाग में रख के रखा हूं, मगर डेफिनेटली आपकी बात से मैं सहमत हूं, ये थोड़ा ऑकवर्ड जरूर लग रहा है। थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए। अगला कमेंट है मंजू श्रीवास्तव का। ये लिखते हैं, शादी के पहले दोनों एक साथ बाहर जाना गौतमा रानी को भी आपत्तिजनक नहीं लग रहा है। जिस समाज में विधवा का सिर से कपड़ा सरकना प्रायश्चित के लायक माना गया था। करेक्ट है, यही बात पहले भी हमने किया और आपने बहुत सही पॉइंट उठाया है मंजू जी, कि विधवा के सिर से कपड़ा हटता था तो कितना सब कुछ किया। हमने जो देखा रेणु के केस में कि उससे सर से कपड़ा क्या हटा, उसको क्या गोबर लगा दिया, क्या क्या उसके साथ किया कि अब उसको शुद्धिकरण करना है, वो सब चीजें। तो उस समाज में ये सब हो रहा है तो थोड़ा अजीब लग रहा है, सबको लग रहा है। तो डेफिनेटली हम सब की आवाज भी उन तक पहुंचेगी जिन तक पहुंचनी चाहिए। तो थैंक यू सो मच मंजू जी आपके कमेंट के लिए।
अगला कमेंट है अरुणा का, ये लिखती हैं द्वारका रानी पार्वती के थ्रू खंडेराव को खत्म करके गुन्नू जी के लिए रास्ता साफ करेगी। वैसे दामाद को तो थ्रोन नहीं मिलना चाहिए, मिलता नहीं है ना। तो बात आपकी सही है अरुणा जी, मैंने इसीलिए ये आप लोगों के साथ इस वीडियो में डिस्कस किया था कि क्या वो गोल भूल गई है अपना, मगर आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे कमेंट्स किए हैं जिसमें पता चलता है कि नहीं भूली है और ये जो रास्ता है पार्वती के थ्रू जा रहा है। आपने सही पॉइंट पकड़ा है और जो आपने कहा है उससे मैं सहमत हूँ, उसको गद्दी तो नहीं मिलनी चाहिए गुन्नू जी को। थैंक यू सो मच। अगला कमेंट है शगुन गोयल का, ये लिखती हैं ये प्रॉब्लम्स तो आज भी हैं, लोग आज भी एक तलाकशुदा और विधवा से नफरत करते हैं। शादी पर तो लोग बुलाते हैं पर अपनी शादी की रस्मों से दूर रखते हैं, बट शगुन लेने के लिए उनको शर्म नहीं आती है। शगुन जी, आपने शगुन की बात की है और बड़ी प्यारी सी आपकी जो है बात है और बहुत प्यारा कमेंट है। और ये बिल्कुल आपने आज के रीति रिवाज के हिसाब से आपने बताया है कि आज भी ऐसा होता है। डेफिनेटली आज भी जो रूढ़िवादी विचार हैं लोगों के दिमाग में हैं, उनको लगता है कि अगर किसी के संतान नहीं है तो उसको शुभ कामों में नहीं लेके आना है, उसका परछावा नहीं पड़ना चाहिए, परछाई नहीं पड़नी चाहिए, या विधवा है या तलाकशुदा है, उनको थोड़ा सा ये समझता है कि इनका जो लाइफ है ये सही नहीं है, इसलिए हमारे बच्चों पे भी इसका सही असर नहीं होगा। बाकी जो आपने कहा है मुझे हंसी भी आ रही है, बट बात आपकी सही है कि उनको रस्मों में शामिल नहीं करेंगे मगर शगुन जितना दे उतना ही रख लेंगे। करेक्ट है आपकी बात, थैंक यू सो मच ह्यूमरस बात करने के लिए। अगला कमेंट है सुशील का, ये लिखते हैं इतनी अच्छी अहिल्याबाई को हर बार दुख झेलना पड़ता है, केवल उसका ससुर ही उसको समझते हैं, बाकी सब उसकी अच्छाई को भी बुराई में ले जाते हैं। युवराज खंडेराव में अभी तक बचपना है, अपनी पत्नी की बात सुनना ही नहीं चाहते, जबकि गद्दार गुन्नू की हर बात मानते हैं। यही तो सुशील जी रोना है एक्चुअली, क्योंकि जो कुछ भी गुन्नू जी ने किया है सब खंडेराव के सामने ओपन होके आ गया है कि जो भी उन्होंने सिखाया सब गलत निकला, मगर फिर भी वो अपने एक वचन को लेके कि मैंने कहा था अपने गुन्नू जी को कि अपने जो भी बोलते हैं भाऊ साहब को कि मैं आपके जो है ऐसा रस्म रखूंगा, आपकी बात को रखूंगा, आपके ऊपर शक नहीं करूंगा, उसी को वो निभाते जा रहे हैं, जबकि साफ साफ दिख रहा है सामने खंडेराव के कि गुन्नू जी कितने गलत हैं। तो पत्नी की बात नहीं सुनते, डेफिनेटली आपने बिल्कुल सही पॉइंट रेज किया है। पत्नी इतनी समझदार है, इसी बात का उनको अफसोस है शायद, तो इसीलिए बात नहीं सुनते हैं। उनको लगता है कि मेरे साथ स्पर्धा कर रही है, जैसा कि गुन्नू जी ने कहा है कंपटीशन कर रही है, मगर ऐसा तो था ही नहीं, ना ही हम देख रहे हैं। तो थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए। अगला कमेंट है अनुराधा का, ये लिखती हैं यस फादर ही होंगे और उनके आने से अहिल्या को डिसीजन लेने में मदद होगी, इसलिए वो देखने में मजा होगा। ये देखने वाली बात होगी कि उन माँ बेटे का मुंह देखने लायक होगा। दारजी हो सकते थे मगर आने वाली है उनकी आई, ये मैंने अपने वीडियो में आपको बताया है, क्योंकि मुझे भी लग रहा था कि दारजी आएंगे, क्योंकि दारजी ने बहुत ही ज्यादा अहिल्या को सपोर्ट किया है, साथ दिया है, मगर आई का आना थोड़ा डिफरेंट होगा, क्योंकि गौतम उनकी आई को ही बुलाएगी, जो मैंने अपने वीडियो में भी बताया, क्योंकि आई दोनों साइड से सोचती है, वो घर भी सोचती है, वो दरबार भी सोचती है, वो सब कुछ सोचती है। तो आई बचपन से ही उनको वैसे समझाते आई है कि कैसे घर को संभालना है, सब कुछ आना चाहिए, सुनवाई बन के कैसे रहना है। तो आई आएगी, ये मैंने आपको बताया है। बाकी उसके आने के बाद भी जो आपने लिखा है ना कि मुंह देखते रह जाएंगे, ऐसा होने की संभावना तो है। तो थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए। अगला कमेंट है मारिया का, ये लिखती है हाय अंजू जी, खंडेराव वेंट टू पार्वती बिकॉज ही वांटेड टू tease Ahilya. He did not do it because he loves her, but Parvati was so flattered that she is showing Ahilya that she is so proud. This is what Khanderao did all this because he was mad at Ahilya, and he was the one who got more hurt, and then he was refusing the marriage with पार्वती। तो मारिया का कहना है कि खंडेराव अहिल्या से बहुत प्यार करते हैं, ये तो हमें भी पता है, और आउट ऑफ होता है ना कि कभी कभी प्यार में कि हाँ देख ले मैं अब इसके पास भी जा सकता हूँ, अगर तू मेरे साथ ऐसा कर रही है तो मैं ये भी कर सकता हूँ, तो वैसा कुछ है। मगर जो भी है वो बचपना है, एक राजा बनने वाले हैं खंडेराव, उनको ये चीजें शोभा नहीं देती हैं। जिस तरह अहिल्या देवी अपने स्वभाव से नरम है, स्वभाव से शांत है, उसी हिसाब से वो डिसीजन लेती है, ऐसी क्वालिटीज खंडेराव में होनी चाहिए, तो मेरा तो ये मानना है। बाकी थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए। अगला कमेंट है अरुणा गुप्ता का, ये कहते हैं आई लाइक यूर सेइंग
देयर कैन बी डिसएग्रीमेंट्स बट देयर शुड नॉट बी डिसरिस्पेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न इन टूडेज वर्ड्स। बिल्कुल सही बात है अरुणा जी, मैं ये बात मान के चलती हूँ और अपनी लाइफ में अप्लाई भी करती हूँ। आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे, इसमें काफी सारे कभी कभी ऐसी बातें भी आ जाती हैं जिनको रिप्लाई में हम बहुत कुछ बोल सकते हैं, मगर वो एक दायरा जो है अपना अपनी नेचर के हिसाब से मेंटेन करना पड़ता है। डिसएग्रीमेंट तो हमारे घर में भी हो जाते हैं, है ना, बट डिसरिस्पेक्टफुल होना इज वेरी बैड। मैंने काफी कुछ कहा है इसके बारे में, तो आपने लाइक किया है उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। इसको और भी लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि दुनिया में ये जो आपस में हेट्रेड वाले रिलेशन है ना वो खत्म हो जाएं। तो थैंक यू सो मच अरुणा जी। ये थे दोस्तों हमारे कमेंट्स आज के। आपको कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके बताइए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.